अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आईबी टेक फॉरम। तो दोस्तों, आज हमारी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 91 है। तो आज हम जो इन्वेंट्री हमने रिसीव की है उसके अगेंस्ट हम परचेज इनवॉइस बनाएंगे, अपने वेंडर्स की लायबिलिटी को जो है शो करेंगे, बैलेंस शीट में चेक करेंगे, फिर उसी लायबिलिटी में से कुछ पेमेंट हम देंगे वेंडर को। कुछ हमने लायबिलिटी को डिक्रीज करना है, ठीक है। इसके साथ साथ हम क्लाइंट्स को क्रिएट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने सेल्स के ऊपर काम शुरू करना है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और जो नए लोग आए हैं चैनल के ऊपर, बहुत शुक्रिया, वेलकम करता हूं मैं चैनल के ऊपर। इंशाल्लाह ये जो सीरीज है इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सिर्फ बिजी सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं। अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट देखेंगे तो आपको हर सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करने का आइडिया हो जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। फ्रेंड, मैं अपने पीसी पर आ चुका हूँ। सबसे पहले जो है मैं जीआरएन चेक कर लेता हूँ जो हमने मटेरियल रिसीव किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। ये जितने भी है मैं उस शीट को लेकर आता हूँ। इन्हीं के अकॉर्डिंगली हमने जो है इनवॉइसेस, परचेज इनवॉइसेस हमने बनानी है। मैं यहाँ पे जो है परचेज इनवॉइस बनाता हूँ। ये परचेज लिखा हुआ है यहाँ पे, बेसिकली परचेज इनवॉइस होना। ये कैप्शन हम बाद में चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है मैं यहाँ पे 5 तारीख से शुरू करता हूँ और परचेज इनवॉइस बनाता हूँ। इनवॉइस नंबर हमारी 2 है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे आपने जो है डायरेक्ट नहीं करना, आपने अगेंस्ट चालान करना है। इसकी एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। जो जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं, जो हम काम करते वक्त कर जाते हैं, उनके ऊपर जो है 3-4 वीडियो ऐसी जबरदस्त होंगी कि आपको जो है ना समझ में आ जाएगा कि आपने करना क्या है। तो यहाँ पे अगेंस्ट चालान के ऊपर आपने क्लिक करना है एंड देन उसके बाद पहला हमारा कौन सा वेंडर है, डीएस ऑटोज, ठीक है, डीएस ऑटोज। और यहाँ पे मैं F11 करता हूँ तो मेरे पास वो जीआरएन उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको जो है मैं सेव कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं सेव करूंगा तो मेरे पास ये बैलेंस शीट में ये अमाउंट जो है शो हो जाएगी। अब ये अमाउंट कितनी है, 19,60,000। अब अगर मैं बैलेंस शीट में इसी एक स्पेसिफिक अमाउंट को चेक करूं तो ये किस तरीके से शो होगी, क्योंकि हमारे पास जो है फिक्स एसेट जो हमने परचेज किए थे उसकी भी लायबिलिटी खड़ी हुई, उसको भी हमने पे करना है, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्रेडिटर्स को हमने 23 लाख एक देने थे, 19 लाख समथिंग हमने ये ऐड कर दिए इसमें। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जितने भी परचेज इनवॉइस हम सब बना लेते हैं। दूसरा कौन सा है, इसकी मैं 6 तारीख को बनाता हूं। यहाँ से डीके ऑटोज, F11। अब ये लायबिलिटी भी चलेगी 49 लैक्स, ठीक है। और इसके साथ साथ तीसरा कौन सा हमारा, एमडी ऑटोज। 7 तारीख को मैं ये वाउचर बना लेता हूँ। लास्ट हमारा कौन सा है, एसके ऑटोज। ये मैंने सेव कर दिया और अब जो है मैं बैलेंस शीट चेक करता हूँ मेरे पास टोटल लायबिलिटी जो है कितनी हो चुकी हुई है। ये मेरे पास टोटल लायबिलिटी है, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं इस शीट को यहाँ पे मैच करूं, 2,54,20,000, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास वो सारे वाउचर जो है बने हुए आ जाएंगे। इस लिस्ट को मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ पीडीएफ में। मेरे पास सिस्टम में पीडीएफ नहीं है, खैर मैं एक्सेल के ऊपर काम करूंगा, फिलहाल मैं इसको छोड़ देता हूँ। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है कुछ मैं लायबिलिटी जो है दे देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक पेमेंट वाउचर बनाऊंगा और XYZ जो वेंडर है हमारा उसको हम क्लियर कर देते हैं। जो फिक्स एसेट हमने परचेज की उसको हम क्लियर कर देते हैं, 23 लाख रुपए, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर 10 तारीख को जो है मैं इसको पेमेंट कर देता हूँ।
ठीक हो गया। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा यहाँ पे, तो एक पॉपअप जनरेट होगा, वो आपने देखना है। वो बेसिकली जो हमने बिल बाय बिल एडजस्टमेंट इनेबल किया था ना, ये उसी का होगा। जो रेफरेंस इसके अगेंस्ट बना है वही रेफरेंस उठ के आएगा और वही पेमेंट उठ के आएगी। हम उसमें से जितने भी देना चाहें दे सकते। एक चीज आपने जो है देख लेनी है यहाँ पे, ये जो वॉचर है ना, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके समझा देता हूँ। ये जो वॉचर है और इसकी ये जो अमाउंट है ना, ये हमारी एडजस्टमेंट में मैच होनी चाहिए, ठीक है। अब वहां पे 10 इनवॉइसें बनी हुई हैं। ये वॉचर बना है 23 लाख रुपए का और वहां पे टोटल को शो कर रहे हैं 40 लाख रुपए देने हैं, ठीक हो गया। सो वहां पे हमने जिस इनवॉइस को सिलेक्ट करना है, पेमेंट हम अगर किसी एक इनवॉइस की 10 लाख की है, उसमें से हम 5 लाख देना चाह रहे हैं, तो 5 लाख हम उस इनवॉइस को जो है कर देंगे, ठीक है। बाकी जो है 5 लाख उसकी पेंडिंग रह जाएगी। सारी इनवॉइसों के टोटल पेमेंट सेलेक्ट करके ना, वहां एडजस्टमेंट में भी 23 लाख रुपए टोटल आने चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से। अगर मैं इसको F2 करता हूँ तो हमारे पास ये विंडो आएगी। जब हम परचेज इनवॉइस बनाते हैं तो एक रेफरेंस जनरेट होता है और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने एडजस्टमेंट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एंटर करना है, तो आपके सामने ये वॉचर नंबर यानी परचेज इनवॉइस, सबसे पहली परचेज इनवॉइस हमने बनाई थी फिक्स एसेट्स की, आपको याद होगा। तो ये 23 लाख रुपए है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार यहाँ पे जो है मैं 23 लाख नहीं देना चाह रहा, अभी मैं 20 लाख देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस वाली विंडो पे 20 लाख होना जरूरी है, दोनों को मैच करना जरूरी है, अदरवाइज ये सेव ही नहीं करेगा, ये एरर दे देगा, ठीक है। सो मैं फुल पेमेंट कर रहा हूँ तो उसी हिसाब से जो है मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब इसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, जो XYZ वेंडर है उसकी अब कोई भी लायबिलिटी नहीं है। ये मैं आपको चल के दिखा देता हूं यहां से, ठीक हो गया। हमारे पास जो है अब 2,31,20,000 की लायबिलिटी बची। अगर मैं आपको शीट से मैच करके दिखाऊं, ये देखें 2,31,20,000, ठीक है। ये वाली पेमेंट हमने क्लियर कर दी। यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्लियर, ठीक है। सो उसी हिसाब से जो है ये एक हमारा काम हो गया। नेक्स्ट जो अब हम थोड़ी सी कोई और भी पे कर देते हैं इसके अलावा, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो है ना, ये 4 आइटम की इनवॉइस, इसमें से हम कुछ पेमेंट जो है क्लियर कर देते हैं, ठीक हो गया। अब कुछ पेमेंट जब हम क्लियर कर देंगे तो बाकी इनका बैलेंस रह जाएगा। अगर मैं आपको XYZ का लेजर दिखाऊं, यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, डायरेक्ट आप लेजर में जा सकते हैं, तो वहां पे 0 आना लाजमी है, ठीक है। XYZ, ये देखें यहाँ पे आपको जो है नजर आ रहा है, ये यहाँ पे 0 बैलेंस, इनका क्लोजिंग बैलेंस जो है ये 0 है, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसकी जो है परचेज इनवॉइस बनी हुई है और ये हमारे पास इसका बैंक का वाउचर बना हुआ है। ये लेजर हमारा इस तरीके से, हम चाहें जितना भी ये बढ़ता जाएगा तो हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल के ऊपर, या ये फिर हम आगे रिपोर्टिंग के ऊपर काम करेंगे, ठीक हो गया। सो यहाँ पे जो है मैं इसमें से DK ऑटोज जो है इसको कुछ पेमेंट में कर देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ किसी 49 लाख से, तो इसको 20 लाख रुपए जो है मैं दे देता हूँ, ठीक हो गया। अब वही रेफरेंस जो है देगा, तो हम किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। 10 तारीख को हमने इसको भी दे दिए, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, 4 आइटम आ रहे हैं, इनवॉइस नंबर एक ही है, ठीक है। आपने जिस इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं ना, उसका रेफरेंस नंबर आपने जरूर लिखना है। पेड टू DK ऑटोज अगेंस्ट समथिंग, जो भी इनवॉइस नंबर हो। अगर आपने वाउचर की एंट्री कर ली, अब आप सेव करने जा रहे हैं, तो सेव करने से पहले आपने देख लेना है, फिर उसको एडिट कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट में जाऊँ, एंटर करूंगा, एडजस्टमेंट है, तो ये मेरे पास जो है 49 लाख टोटल आ रहे हैं। अभी इनवॉइस नंबर 3 है। अब मैं इसको एस्केप प्रेस करता हूं और यहां पे लिखता हूं अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 3, ठीक हो गया। सो यहाँ पे आप लॉन्ग नरेशन, सारे वाउचर्स की डिटेल आपने इसमें ऐड कर देनी है। मैं अब इसको सेव करता हूँ और एडजस्टमेंट पास करता हूँ, ठीक हो गया। फिर इसका हम जो है लेजर चेक करेंगे कि ये किस तरीके से इसका बैलेंस हमें शो करता है। मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ से। सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पे चला जाता हूँ बैलेंस शीट में।
اب لائبلٹی کم ہو گئی بھی. اب اگر میں کلک کروں تو میرے پاس کچھ اور ہی چیزیں آئیں گی. یہاں پہ دیکھیں آپ, اگر میں ڈی کے آٹو شو کرتا ہوں تو یہاں پہ اس کا بھی ایک پرچیز انوائس ہے اور اس کا ایک واچر ہے جو کہ ہم نے پیمنٹ کی ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ڈی ایس آٹوز, اس کو ابھی ہم نے نہیں دیا, ایکس وائی زی کو ہم نے کلیئر کر دیا. یہ یہاں پہ جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ لائبلٹی جو ہے ختم ہو چکی تھی. سو اس کے علاوہ ہم یہاں سے اکاؤنٹ لیجر پہ چیک کر سکتے ہیں, ڈی کے آٹوز. ٹھیک ہو گیا, یہ ہمارے پاس اس کے 29 لاکھ جو ہے باقی ہیں. 49 لیکس تھے, اب 20 لاکھ ہم نے دے دیے, یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ. اب ہمارا جو بیلنس ہے جو ہم نے اس کو پیمنٹ دینی ہے وہ یہ بچی ہوئی ہے. سو نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے اور لائبلٹیز بھی گرائیں گے. اس طریقے سے کام کو, مطلب جو روٹین پہ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہو گیا, اسی لیے میں نے ایک بزنس کا پورا جو ہے نا ایک سیٹ اپ سمجھا رہا ہوں, تاکہ جو سٹارٹ اپ ہوتا ہے نا اور لوگ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں, مطلب بہت بڑے بڑے بلنڈر جو آگے لگ جاتے ہیں نا, وہ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ وہ کس طریقے سے ہم نے ان کو کلیئر کرنا ہے. سو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.